गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन। उसमें फर्स्ट चैप्टर है आपका रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू। एडवर्ब टू के बारे में हमने पिछली वीडियो में आपको काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर एक रूल और हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, रूल नंबर 4। व्हेन ओनली एडवर्ब टू इज यूज्ड एंड इन्फिनेटिव टू इज नॉट यूज्ड, चेंज एडवर्ब टू इनटू एक्सट्रीमली, ओवर, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। ये कंडीशन ये है कि कभी कभी ऐसे सेंटेंसों में केवल एडवर्ब टू ही दिया हुआ होता है और इन्फिनेटिव टू नहीं होता है। तो उस पोजीशन में हम एडवर्ब टू को या तो हम एक्सट्रीमली में चेंज करते हैं या हम ओवर में चेंज करते हैं। और एक्सट्रीमली और ओवर को हम जो एडजेक्टिव यूज किया जाता है उससे पहले यूज करते हैं, और एक्सट्रीमली या ओवर की बजाय हम यूज करते हैं बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। लेकिन बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट हम एडजेक्टिव के बाद में यूज करते हैं, सेंटेंस के लास्ट में यूज करते हैं। तो एक सेंटेंस है यहाँ पे, द सन इज टू हॉट, तो इसका आंसर होगा द सन इज एक्सट्रीमली हॉट। तो TO2 को एक्सट्रीमली में चेंज कर दिया, लेकिन हॉट एडजेक्टिव से पहले यूज किया गया। या इसको हम चेंज कर सकते हैं, द सन इज ओवर हॉट, एक्सट्रीमली ना करके ओवर का प्रयोग करके। या हम इसको चेंज कर सकते हैं, द सन इज हॉट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। तो हॉट के बाद में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट यूज किया जाएगा। इसके बाद आपके सामने कुछ एग्जांपल्स और हम रख रहे हैं, इन्हें ध्यान से देखेंगे। द सी इज टू डीप। अब TOO को या तो एक्सट्रीमली में चेंज करें तो आंसर होगा द सी इज एक्सट्रीमली डीप। एक्सट्रीमली की बजाय ओवर में भी हम इसको चेंज कर सकते हैं, तो आंसर होगा द सी इज ओवर डीप। या इन दोनों के बजाय हम बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग करेंगे, तब होगा द सी इज डीप बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 13। कुछ एक्स्ट्रा और एग्जांपल्स मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। द बुक इज टू ओल्ड टू रीड। इसमें दो ही टू दिए गए हैं, ये एडवर्ब टू है और ये इन्फिनेटिव टू है। इसको हम सो में कन्वर्ट कर देते हैं और TO2 को दैट और कंजक्शन दैट और सब्जेक्ट और कैन नॉट या कुड नॉट में चेंज करेंगे। तो TO2 को सो में, द बुक इज सो ओल्ड दैट वन कैन नॉट रीड इट। एग्जाम्पल नंबर 14। द लॉयन वॉज टू ओल्ड टू हंट। TOO2 को सो में चेंज करेंगे और वापस अगर हम इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो सो को टू में चेंज करेंगे और TO2 इन्फिनेटिव टू को दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट या कुड नॉट में चेंज करेंगे और दैट प्लस सब्जेक्ट और कैन नॉट या कुड नॉट को वापस टू में चेंज करेंगे। तो ये होगा द लॉयन वाज सो ओल्ड दैट ही कुड नॉट हंट। एग्जाम्पल नंबर 15। द रिवर इज टू डीप टू बी क्रॉस्ड। तो TO2 को सो में बदला, TO2 को दैट में, और किसे क्रॉस करना, नदी को क्रॉस करना, तो नदी के लिए इट का प्रयोग किया। आंसर इज द रिवर इज सो डीप दैट इट कैन नॉट बी क्रॉस्ड। TOO2 को सो में बदला और TO2 को दैट, नदी को क्रॉस, नदी को करना तो इट का प्रयोग हुआ और इज के अकॉर्डिंग कैन नॉट का प्रयोग हुआ। एग्जाम्पल नंबर 16। शी वॉज टू इंटेलिजेंट नॉट टू बी सिलेक्टेड। जब सेंटेंस में नॉट का प्रयोग किया जाए, जो इन्फिनेटिव से पहले प्रयोग किया जाता है, तब हम कंजक्शन के बाद और सब्जेक्ट के बाद में कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग नहीं करते, बल्कि विल और वुड का प्रयोग करते हैं और उसके साथ नॉट का प्रयोग भी नहीं होता। तो TOO2 को सो में चेंज कर देंगे और TO2 को चेंज कर देंगे दैट प्लस सब्जेक्ट। अब सिलेक्शन किसका होना है, इस सी का होना है, तो इसलिए सी ही सब्जेक्ट आएगा। तो जब सी और सी ये एक ही पर्सन है, तब हम इस सी को यहाँ पे वापस जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो कुछ नहीं लिखेंगे, केवल टू लिखेंगे। शी वॉज टू इंटेलिजेंट नॉट टू बी सिलेक्टेड, तो इसको चेंज कर देंगे, शी वॉज सो इंटेलिजेंट दैट शी विल बी सिलेक्टेड।
एग्जाम्पल नंबर 17, ही इज टू प्राउड टू एक्सेप्ट एनी हेल्प। वह इतना अभिमानी है कि वो वह कोई मदद स्वीकार करने में बहुत अधिक स्वाभिमानी है। तो इसका आंसर बनता है वह इतना स्वाभिमानी है कि वह कोई मदद स्वीकार नहीं कर सकता। और अगर वाज होता तो यहाँ पे होता वह इतना अभिमानी था कि वह कोई मदद स्वीकार नहीं कर सकता था। और इसको जब TO2 और TOO2 प्रयोग किए जाते हैं तब हिंदी बनती है वह कोई मदद स्वीकार करने में बहुत अभिमानी है। तो जैसा कि हम चेंज करते हैं, TOO2 को सो में चेंज कर दिया। और एक्सेप्ट एनी हेल्प, कोई हेल्प कौन एक्सेप्ट करेगा? ही इज टू प्राउड, प्राउड कौन है? ही। और एक्सेप्ट एनी हेल्प, कोई हेल्प कौन एक्सेप्ट किसे करनी है या किसे नहीं करनी है? इसको करनी है, ही को करनी है। तो यही सब्जेक्ट यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। दोनों पार्टों का मतलब इस एडजेक्टिव का भी और इस एक्शन वर्ब का भी सब्जेक्ट एक है, तो वही सब्जेक्ट यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। वास्तव में जो एक्सेप्ट, ये यहाँ पे TOO2 के बाद में जो एक्शन वर्ब है इन्फिनिटिव के साथ में जो वर्ब प्रयोग की जा रही है, उसको जो परफॉर्म करता है वही सब्जेक्ट होता है। वही सब्जेक्ट हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो ही इज सो प्राउड दैट ही कैन नॉट एक्सेप्ट एनी हेल्प। एग्जाम्पल नंबर 18, ही इज टू एगर फॉर प्राइज। वह प्रशंसा के लिए बहुत अधिक इच्छुक है। वह प्रशंसा का अत्यधिक इच्छुक है। तो ही इज एक्सट्रीमली एगर फॉर प्राइज। वह प्रशंसा का इच्छुक है बहुत ज्यादा मात्रा में। या एक्सट्रीमली को हम ओवर में चेंज कर देंगे तो हो जाएगा ही इज ओवर एगर फॉर प्राइज। या फिर सेंटेंस के लास्ट में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट यूज करेंगे। ही इज एगर फॉर प्राइज बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। एग्जाम्पल नंबर 19, ही वॉज टू फ्राइटेंड टू स्पीक। वह बोलने में बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वह बोलने में बहुत ज्यादा डरा हुआ था। तो इसको आंसर बनाएंगे इसका, वह बहुत ज्यादा डरा, वह इतना अधिक डरा हुआ था कि वो बोल नहीं सका। की का प्रयोग करने से सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बन जाता है। और ऊपर है नानी ने, इन्फिनिटिव का प्रयोग है तो नानी ने का प्रयोग करेंगे। वह बोलने में बहुत ज्यादा डरा हुआ था। तो ये सेंटेंस सिंपल से, नीचे ऊपर वाला सेंटेंस सिंपल है और नीचे वाला सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें दो सेंटेंस आए हुए हैं। ही वॉज सो फ्राइटेंड, वह बहुत अधिक डरा हुआ था। दैट यहाँ पे की का काम करेगा। और ही कुड नॉट स्पीक, वह बोल नहीं सका। वह इतना डरा हुआ था कि वो बोल नहीं सका। एग्जाम्पल नंबर 20, ही वॉज टू वीक टू वॉक। वो चलने में बहुत अधिक कमजोर था। आंसर होगा ही वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट वॉक। वह इतना अधिक कमजोर था कि वह चल नहीं सका। सेंटेंस एग्जाम्पल नंबर 21, ही इज टू फुलिश टू विन द इलेक्शन। तो ही इज सो फुलिश दैट ही कैन नॉट विन द इलेक्शन। वह इलेक्शन जीतने में बहुत अधिक मूर्ख था। तो वह इतना मूर्ख था कि वो इलेक्शन नहीं जीत सकता था। एग्जाम्पल नंबर 22, द प्रिंसिपल इज टू बिजी टू अटेंड द मीटिंग। प्रधानाचार्य जी मीटिंग अटेंड करने में बहुत अधिक व्यस्त थे। तो इसको हम ट्रांसलेट कर देंगे, प्रधानाचार्य जी इतने बिजी थे कि वो मीटिंग अटेंड नहीं कर सके। द प्रिंसिपल इज टू बिजी टू अटेंड द मीटिंग, TO2 को सो में कन्वर्ट कर दिया। तो अब हो गया ये, द प्रिंसिपल इज सो बिजी दैट ही कैन नॉट अटेंड द मीटिंग। एग्जाम्पल नंबर 23, द ड्रेस वॉज टू कॉस्टली टू बी परचेज्ड। ड्रेस खरीदने में बहुत ज्यादा कीमती थी। तो ड्रेस इतनी कीमती थी कि उसे खरीदा नहीं जा सकता था। द ड्रेस वॉज टू कॉस्टली टू बी परचेज्ड, द ड्रेस वॉज सो कॉस्टली दैट इट कुड नॉट बी परचेज्ड। थैंक यू स्टूडेंट्स।